बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक न्यू बॉर्न की कॉर्ड केयर के बारे में। कॉर्ड क्या है? अल्लाह की तरफ से वो नेचुरल कॉर्ड, नेचुरल सिस्टम जिससे बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान माँ से सारी न्यूट्रिशन लेता है, माँ से सारी ऑक्सीजन लेता है और अपने टॉक्सिन्स उस कॉर्ड के जरिए से मदर की बॉडी के थ्रू डिस्कार्ड करता है। तो वो जो अम्बलाइकल कॉर्ड है या अम्बलाइकल स्टंप है या बच्चे की नाफ है जिसके साथ बच्चा माँ के साथ अटैच होता है, जब बच्चा डिलीवर होता है तो हम उसको कट करके बच्चे का अपना एक सिस्टम जो है, उसका सांस लेने का सिस्टम जहाँ से वो ऑक्सीजन ले सकता है, बच्चे की खुराक हम उसके मुंह से देना शुरू कर देते हैं, बच्चे की किडनीज फंक्शन करते हैं तो बच्चा अपने टॉक्सिन खुद ब खुद रिलीज कर सकता है। उस कॉर्ड की केयर करना कितना ज़रूरी है, किस तरीके से हमने उस कॉर्ड को इन्फेक्शन से बचाना है और अगर उसका इन्फेक्शन हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे की कॉर्ड इन्फेक्टेड है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। कॉर्ड जो है अम्बलाइकल कॉर्ड, वो जैसा कि आपको बताया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसमें बच्चे को सारी न्यूट्रिशन जाती है, माँ के सिस्टम से ऑक्सीजन जाती है क्योंकि बच्चे के लंग्स, बच्चा अंदर ब्रीद नहीं करता, सांस नहीं लेता, उसको ऑक्सीजन सारी मदर के ब्लड से जाती है और बच्चे के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो कुछ अरसे तक वो सारे उसी ब्लड के जरिए मदर में जाके जो है वो क्लीन अप होते हैं। अब जब आपने सेपरेट कर दिया, डिलीवर हो गया बेबी, उसको कट कर दिया, उसके ऊपर हम एक कॉर्ड क्लैंप लगाते हैं। सबसे पहली चीज तो ये, जो वो बच्चे जो रूरल एरियाज में या देहाती एरिया में या किसी प्राइवेट सेटअप में डिलीवर होते हैं और वहां पे दाई क्या करती है कि उनके कॉर्ड को एक थ्रेड के साथ या एक धागे की मदद से उसको नॉट लगाने की कोशिश करती है, वो सबसे बड़ा सोर्स है कि वहां पे जो है वो कॉर्ड इन्फेक्टेड होगी, वहां से वो जरासीम उस अनस्टरलाइज्ड धागे के जरिए से बच्चे की बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे और बच्चा सेप्सिस का शिकार हो सकता है। बच्चा जो है वो उसकी वजह से लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकता है। इवन ऐसे बच्चे हमारे पास बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आईसीयू के अंदर भी प्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज ये, वो जिस सीजर के साथ कट करती है, अगर वो सीजर भी स्टरलाइज नहीं है तो वहां से भी बहुत बड़ा इन्फेक्शन जो है वो उस कॉर्ड के जरिए आ जाता है। अब उसकी केयर क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि वो कॉर्ड सेप्टिक ना हो, वहां पे कोई इन्फेक्शन ना जाए। वहां आपने उसको, जब वो एक क्लीन इन्वायरमेंट में बच्चा डिलीवर होता है, एक क्लीन कॉर्ड के जरिए आप उसको क्लैंप करते हैं, उसकी कटिंग एक क्लीन सीजर से होती है, तो ये सबसे पहला स्टेप है कि वो कॉर्ड हमारा इन्फेक्टेड होने से बच जाता है। तो उसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि बच्चा एक अप्रूव्ड हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर डिलीवर हो, जहां पे हर चीज की जो है वो केयर की जाती है। सेकेंड थिंग, जब बच्चा आपके पास आ गया है तो आपने उस कॉर्ड को सिर्फ क्लीन रखना है और उसको ड्राई रखना है। ड्राई रखने का यही तरीका होता है कि आप स्टरलाइज कॉटन स्वैब लें या फिर हमारे पास कुछ जो होते हैं वो स्पिरिट वाले स्वैब्स मौजूद होते हैं, जिनके साथ हम उस कॉर्ड की सराउंडिंग एरिया को और उस कॉर्ड की टिप से लेके एंड तक जहां वो बेली के साथ अटैच होता है नेवल के साथ, उसको हमने सिर्फ ड्राई और क्लीन रखना होता है डेली बेस पे। कम से कम आप दिन में 2 दफा उसके कॉर्ड को क्लीन करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम डायपर लगाते हैं बच्चे को, तो वो डायपर जो है वो कॉर्ड को कवर ना किए हुए हो। अगर आपने डायपर की मदद से कॉर्ड भी अंदर डायपर के कर दिया है या पैम्पर के अंदर चला गया है, तो बच्चे का यूरिन जो होता है वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है। बच्चे का पखाना बाज़ औक़ात उस डायपर के जरिए से लीक होके उसके कॉर्ड तक जा सकता है और ये 2 चीज़ें जो है वो बच्चे के कॉर्ड को इन्फेक्शन का शिकार करती हैं या बच्चे को सेप्सिस कराती हैं। अब वो नॉर्मल टाइम, अगर आपने इन सारी चीज़ों की केयर की है, कॉर्ड को जस्ट क्लीन और ड्राई रखा है, चाहे वो आप पायोडीन की मदद से उसको क्लीन कर दे, चाहे आप उसको स्पिरिट वाले स्वैब की मदद से क्लीन कर दे, उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक किस्म की एंटीबायोटिक या कोई मेडिसिन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल टाइम ये है कि 1 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर, यूजुअली तो रूटीन में 2 हफ्तों में बच्चों की कॉर्ड खुद ब खुद ड्राई होके, खुश्क होके वहां से स्लफ ऑफ हो जाती है, उतर जाती है और बच्चा और जो पीछे एरिया रह जाता है उसको भी आप क्लीन और ड्राई रखेंगे तो वो बहुत हेल्दी तरीके से हील होके बच्चा बिल्कुल कुछ ही दिनों में कॉर्ड फ्री हो जाता है। अब कुछ साइन जिनका जो है वो ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे के कॉर्ड से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई है तो वो एक खौफनाक चीज है। वो हो सकता है हमारा बच्चा HDN का शिकार हो रहा हो या बच्चा सेप्सिस की तरफ या इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा हो। सेकेंड चीज ये है कि बच्चे को कॉर्ड में पेन होना शुरू हो गई है।
अगर आप उसको टच करते हैं, आप उसका डायपर चेंज करने लगते हैं, वो सुरख हुई हुई है, उसके इर्द गिर्द की जगह सुरख हुई हुई है, उसकी कॉर्ड बहुत ज़्यादा आपको गर्म लग रही है बाकी स्किन की निस्बत, या उसमें से कोई पीप या येलो किस्म का डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये सारे एबनॉर्मल साइंस है कि उस बच्चे की कॉर्ड इन्फेक्टेड है। ऐसे बच्चे को फौरी तौर पे डॉक्टर के पास ले जाना और उसको चेकअप कराना और उसकी ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा भी अगर कॉर्ड में से आपकी कॉर्ड रेड है, बच्चा इतना डिस्टर्ब नहीं है लेकिन उसको बुखार होना शुरू हो गया है या बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेबल हो गया है, तो ऐसे तरीकों में भी आपको कॉर्ड बच्चे को दिखाना जरूरी होता है। एक और सिचुएशन, अगर बच्चे की कॉर्ड 3 मैक्सिमम टाइम जब तक कॉर्ड को स्लफ हो जाना चाहिए वो है 3 हफ्ते। अगर 3 हफ्तों के बाद भी बच्चे की कॉर्ड स्लफ नहीं होती या बच्चे की कॉर्ड परसिस्ट है, तो फिर हमें बच्चे को कुछ वाइट सेल डिसऑर्डर्स के लिए, कुछ न्यूट्रोफिल डिसफंक्शंस के लिए रूल आउट करना ज़रूरी होता है। ये कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हैं जिसका बच्चा शिकार हो सकता है या बच्चे के अंदर कुछ इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनको हमें रूल आउट करना ज़रूरी होता है। तो अगर किसी भी बच्चे का कॉर्ड इस किस्म की मसाइल का शिकार हो गया है या फिर वो 3 हफ्तों के बाद भी खुद ब खुद उतरा नहीं है या फिर उसके अंदर कोई सुर्खीनुमा लंप या फिर कोई गोला सा बनना शुरू हो गया है, तो अपने बच्चे को घर मत रखें, उसको डॉक्टर को चेक करवाएं, उसको उसके मुताबिक जो है वो ट्रीट किया जाएगा। थैंक यू।